इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो लाया था कि आपको इस चैप्टर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को आपको याद रखना है। आपने वो वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया होगा। अब आज के क्लास में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, वो आज के क्लास के बाद, इस वन शॉट के बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, शायद कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आइए हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करेंगे, समय कम लेते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखो, 2 तरह के स्टूडेंट मैंने उसमें बताया था, बोल रहा था कि एक स्टूडेंट होते हैं भाई कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट, जिसको ना बातें समझ में जल्दी-जल्दी नहीं आती हैं। और अगर इस सब्जेक्ट को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप इस प्रकार से पढ़ लो। और अगर इस चैप्टर को आपको ईज़ी बनाना है, तो आप इस प्रकार से पढ़ लो। अगर आपको ईज़ी बनाना है चैप्टर को, तो इस प्रकार से पढ़ लो, ये ईज़ी वाला स्टेप है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इस प्रकार से पढ़ लो, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमारे पास एग्ज़ाम में कम समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम को देखते हुए आप तरीका बता दो, कैसे हमको पढ़ना है इसको। आप यही हमको बोलोगे और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। मैं आता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। है ना? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पोल का जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट है या फिर वो कंसिस्टेंट है, ये चीज़ जानेंगे। और उस इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में हमको ये बात पता चल जाएगा कि उस दोनों इक्वेशन से लाइन कैसे बनेंगे, पैरेलल बनेंगे या इंटरसेक्टिंग बनेंगे, ये दोनों चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, आप शुरू करिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? 2 मेथड इसके लिए है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड जो ग्राफ बना करके बनाते हैं, वो वाला मेथड ग्राफिकल मेथड हो गया। अलजेब्रिक मेथड में 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन-सा पढ़ेंगे मेरे भाई? पहला पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ? कौन-सा मेथड पढ़ेंगे? पहला हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला पढ़ेंगे और दूसरा जो पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। बस इतना ही है पढ़ना आपको टोटल। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना वो आपका कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर को बना देगा। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है आपस में या फिर कंसिस्टेंट है। उसके बीच में जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगा या फिर जो है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कोइंसिडेंट बनेगा। ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर को एकदम जो है वो धड़ल्ले से स्टार्ट करते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, स्लाइड में आपको इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। पहला मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जनरल फ़ॉर्मूला। क्या सीखेंगे मेरे भाई? जनरल फ़ॉर्मूला सीखेंगे। और दूसरा इसी जनरल फ़ॉर्मूला से ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जानने के लिए ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप जान सकते हो कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और आज के इस वीडियो के बाद आपको शायद कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे रसमलाई, मेरे रसगुल्ले, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के बाद आपको हरगिज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले सर इसका जनरल फ़ॉर्मूला क्या होता है? उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इसका जनरल फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो अगर इसको हमको रिप्रेज़ेंट करना है ना तो हम इस प्रकार से करते हैं। क्या करते हैं? a1x प्लस का b1y और प्लस का c इक्वल्स टू 0। करते हैं कि नहीं करते? आप बोलोगे बिल्कुल। दूसरा करते हैं a2x प्लस b2y और प्लस का c2 और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया और ये दोनों इक्वेशन जो है इसको मैंने इसमें रख लिया। मैंने इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे रख लिया, आप देखना ध्यान से। मैंने इस दोनों इक्वेशन को इसमें रख लिया। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आता है। इसी 2 इक्वेशन का टोटल खेल है इस क्लास में। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है कि आपको लेना है पेयर ऑफ इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन आपस में क्या है? पेयर है। 2 है, जोड़ा में है इसलिए ये पेयर है। कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन लेना है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि सर वेरिएबल का पावर कितना रखना है? 1 रखना है। आप उसको पावर भी कह सकते हो, आप उसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आप चेक करो, अब यहाँ पे चेक करो कि x का पावर कितना है? 1 है ना? y का पावर कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1 है। y का पावर कितना है? 1 है। तो चाहे आप एक्सपोनेंट कह लो या फिर उसको पावर कह लो, ये दोनों का पावर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। समझ गए मेरे भाई? समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। हो गया? हो गया ना? हो गया।
हो गया, हो गया। जिसमें से आपको याद करना है, आपको ध्यान में रखना है कि इस दोनों इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल है, वो जनरली कौन लेते हैं हम लोग? 2 वेरिएबल कौन लेते हैं? 2 वेरिएबल हम लोग जनरली जो लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं एक्स एंड वाई। ये जनरली नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं एक्स एंड वाई को। कोई 2 वेरिएबल अगर लेना है तो जल्दी से हम लोग क्या लेते हैं? एक्स और वाई को लेते हैं। तो एक्स और वाई इसमें क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लिखा हुआ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मिलेगा ध्यान देना। आपको यहाँ मिलेगा A1, आपको यहाँ मिलेगा B1 और आपको यहाँ मिलेगा C1। बोलोगे? देख रहे हो, है ना? दूसरा अगर आपको मिलेगा A2, B2 और C2। तो कंडीशन ये आता है कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, इस 2 इक्वेशन के साथ अगर हमको कोई रिलेशन निकालना है, कोई भी रिलेशन निकालना है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में किस प्रकार से हैं, ये दोनों इक्वेशन आपस में किस प्रकार से हैं, क्या रिलेशन रखता है, कैसे हम दोनों इक्वेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इस दोनों इक्वेशन को बताने के लिए हमें 2 चीज़ जानना पड़ता है। पहला, इसका कोएफ़िशिएंट का जो है वो रेशियो क्या है? कोएफ़िशिएंट के साथ रिलेशन क्या है? और उसके लिए जो मेथड बताया गया है, उस चीज़ को अगर मैं बता दूँगा, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और पैरेलल ये बताने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझा दूँ मैं? आप बोलोगे बिल्कुल समझा दूँ। अब आप यहाँ पे देखो, पहला वाला इक्वेशन में जो है वो आपको मिलेगा क्या? A1, B1 और C1। A1 एक्स का कोएफ़िशिएंट, B1 वाई का कोएफ़िशिएंट, C1 कांस्टेंट, है ना? इसको C1 लिख देते हैं। A2 जो है वो एक्स का कोएफ़िशिएंट है, Y जो है वो B का कोएफ़िशिएंट है, B2 Y का कोएफ़िशिएंट है, C2 एक और कांस्टेंट है। इसके बीच एक अलग-सा जो है वो रिलेशन बना है दोनों के बीच। हम लोग दोनों के बीच रिलेशन जानने के लिए इसके रेशियो को देखना पड़ता है। दोनों के बीच रिलेशन को जानने के लिए ये आखिर में दोनों इक्वेशन का क्या रिश्ता है, उसके लिए हम लोग को जानना पड़ता है इस दोनों का रेशियो। जैसे A1 A2 क्या होता है? A1 A2 क्या होता है? इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ भाई। A1 A2 क्या होता है? B1 B2 क्या होता है? और C1 C2 क्या होता है? 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास है। उस दोनों लीनियर इक्वेशन के बीच आपस में क्या रिलेशन बनता है, वो रिलेशन को जानने के लिए हम लोग इस तरह से जो है पहले रेशियो को जानना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? रेशियो को जानना चाहते हैं। अब इस दोनों में जो-जो भी चीज़ है, उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। कर दिया? आप बोलोगे बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। अब ऐसे कंडीशन में आपको टोटल 3 चीज़ मिलता है, 3 चीज़। क्या मिलता है? 3 कंडीशन इसमें आपने जो है वो 3 कंडीशन पढ़ना है, यानी इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला में क्या होता है ध्यान देना, पहला कंडीशन में ये होता है कि जो A1 है ना, देखना पहला कंडीशन में क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट। जो A1 होता है और जो अनुपात A2 आता है, यानी कि A1 और A2 का जो रेशियो आता है, वो B1 B2 के रेशियो के इक्वल में हो जाएगा और वो C1 और C2 के क्या हो जाएँगे? इक्वल में हो जाएगा। एक रिलेशन हम ऐसा ले लेते हैं। एक रिलेशन हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? ऐसा रिलेशन ले रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है? तो एक रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों में क्या होगा कि अगर हम रेशियो निकालेंगे ना इस कोएफ़िशिएंट का, तो हो सकता है कि उसका कोएफ़िशिएंट का रेशियो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। हर एक जो है वो कंडीशन में। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बोलोगे आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? आना चाहिए। कैसे आएगा? दिखा देते हैं। कैसे आएगा सो? बिल्कुल आएगा। आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख लो भैया, आएगा कि नहीं आएगा सो? दूसरा चीज़, दूसरा देखो भाई, दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि सर देखो A1 जो है ना, वो A2 ये दोनों का रेशियो हो सकता है कि B1 B2 के बराबर में आ जाए, बट C1 C2 के बराबर में ना आवे। कह सकते हो यार, जो मन में आ रहा है वो लिखो ना अभी फिलहाल के लिए। ऐसा आ सकता है? फिर यार कह रहे हो नहीं आ सकता है। आ सकता है मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा? 2 इक्वेशन दिया हुआ उसका रेशियो निकाल रहे हैं, आ सकता है बराबर? नहीं भी आ सकता है बराबर। नहीं आएगा तो क्या होगा? आ जाएगा तो क्या होगा? कौन मर तोप है? किसका सर फटने वाला है? नहीं फटने वाला है ना? जब सर नहीं फटने वाला तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख लो तुम भी।
आगे देखो। अब इसके बाद जो है वो इसको भी हमने एक घेरा बना लिया ऐसे। अब बोलोगे सर बहुत बढ़िया, गज़ब, अच्छे बता रहे हो, अच्छा समझा रहे हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिखूँगा, हो सकता है कि ऐसे इक्वेशन में जब रेशियो आप निकालने चाहो, तो रेशियो आपका ऐसा भी आ सकता है कि A1 A2 के इक्वल में B1 B2 ही ना रहे भैया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल ही ना रहे। ये भी कंडीशन बन सकता है ना, कि दोनों का कोएफ़िशिएंट हो सकता है कि बराबर ना रहे, तब क्या करें? तो 3 तो बोला था मैंने कि 3 कंडीशन बनेगा। आइए लिख देते हैं इसको तीसरे नंबर का। इसको भी जो है वो एक गोला में भर देते हैं बढ़िया-सा, ठीक है? आप बोलोगे ओके कोई बात नहीं है। चलो, समझ गए? समझ गए? आपने कितना कंडीशन देखा? 3 कंडीशन देखा। किसके बारे में देखा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा। देखा कि नहीं देखा? क्या-क्या देखा आपने कंडीशन? कंडीशन पे फ़ोकस करो। फ़ोकस, है ना? कैमरा भाई फ़ोकस करो यार कंडीशन पे। पहला आपने क्या देखा? पहला में देखा कि हो सकता है कि जितने भी कोएफ़िशिएंट मौजूद हैं, वो कोएफ़िशिएंट आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। हो सकता है कि जितने भी कोएफ़िशिएंट मौजूद है उसमें से A1 A2 B1 B2 इक्वल हो, बट C1 C2 इक्वल ना रहे। और तीसरा जो है वो ऐसा कंडीशन बन सकता है सर कि A1 A2 B1 B2 के रेशियो के बराबर ही ना बने। ऐसा अगर बन जाता है मेरे भाई, तो अब इसमें ये बताओ कि सर इसे हम लोग कौन-सा तोप फोड़ दिए, है ना? इसको अगर हम जान गए, निकाल लिए, तो हमने क्या कर लिया? तो क्या कर लिया? कौन-सा तोप हमने फाड़ दिया? एक बार हमको बताओ जल्दी से। कुछ फोड़ा कि नहीं फोड़ा? एकदम फोड़े हैं यार, बहुत आसान है। आओ दिखाते क्या फोड़ दिए सो। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि सभी रेशियोज़ आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों इक्वेशन जो ऊपर में दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होगा। फोड़े कि नहीं फोड़े सो बताओ? बोलो तुमको जो रिजल्ट चाहिए वो हम दिए कि नहीं दिए? दिए ना जी? आपस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। आपस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। मतलब 2 अगर इक्वेशन है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अगर ये दोनों इक्वेशन का इस प्रकार से रेशियो सभी आपस में बराबर हो, तो वो कंसिस्टेंट होगा। अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो लेकिन यही होगा। ठीक है? दूसरा ये चीज़ देख लो आप, क्या देखना है कि अगर फर्स्ट वाला रेशियो सेकंड वाले रेशियो के बराबर हो, लेकिन थर्ड वाले रेशियो के बराबर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे भाई? इनकंसिस्टेंट होगा। अब आपसे ना एग्ज़ाम में सीधा ये पूछा जाता है कि बताओ, कंसिस्टेंट है इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है? तो इतना तो आप फोड़ ही दोगे ना, अगर ये चीज़ आप जान गए तो। उसके बाद लास्ट ये वाला जो है, अगर ऐसा इक्वेशन में हो जाए कि A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर हो ही नहीं, तो क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय भी ये कंसिस्टेंट होगा। उस समय ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। गुरुजी ये बताओ, साले ये मतलब ये बताओ कि ये तो हमने समझ गया कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। बट हमको ये बताओ कि इसका यूज़ कब करें और क्या करना है इसका इस्तेमाल? है ना? कब बोलना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है? क्वेश्चन थोपते हैं ना तेरा चेहरे पे, फिर तुम्हारा जो है वो पता चल जाएगा कि भाई किसको कहते हैं और कब इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन कैसा रहता है आप देख लो। ओके? क्लियर है मेरे भाई? मेरे बाबू भाई, है ना? मेरे जो है वो गुलाब जामुन, आसान है? मस्त लग रहा है? एकदम जो है वो ईज़ी है कि नहीं? एकदम ईज़ी है, गज़ब लग रहा है, समझ में आ गया। आगे जो कहना है सो अब कहो, ये चीज़ हम जान गए। अब मैंने जो है वो क्या बोला? अब मैंने बोला कि चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बड़ा-सा जो है वो ऐसे चार्ट बना देते हैं। कौन-सा चार्ट? नॉट अ समोसा चाट। कौन-सा चार्ट बना रहे हैं? समोसा चाट नहीं बना रहे हैं भाई। चार्ट हम ऐसे बनाएँगे जिसमें ये चीज़ आपको बताएँगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर क्या होने वाला है और इनकंसिस्टेंट है तब क्या होने वाला है। ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। ये चार्ट जो है वो वाला चार्ट नहीं बना रहे हैं। आप बोलोगे समझ गया, समझ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो यस सर समझ गया। ओके समझ गया। तो एक और लाइन खींच लो भाई, इसको भी बनाइए दो पूरा बढ़िया से। अगर मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसे ही ड्रॉ किया, भाई हो जा अच्छे से, बिल्कुल फैंटास्टिक हो गया। और एक लाइन और मैंने ऐसे बना दिया, कैसे बना दिया गुरुजी? ऐसे बना दिया। भाई टेढ़ ना बनो, लड़के लोग जान मार देंगे। हाँ, टेढ़ा नहीं बनना भाई, टेढ़ा ना, 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 ए बाबू मोसाय, हट ना रे, अबे हट, हट, अबे हट ना, अबे हट जा।
साले हटता भी देर से है भाई, टेढ़ा ना बन, समझ नहीं रहा है, सिस्टम से बना रहे हैं उसके बाद भी टेढ़ा बनेगा, क्या बोलेगा बच्चा लोग, अपने से छापेंगे तब कब सही करेंगे, बच्चा लोग देखो कमेंट भी करने लगा ये बात को, हैं? ए भाई चाट बना ले तू भी, समोसा चाट, ठीक है, ओके सर। तो एक और चार्ट में से एक और डिवीजन चार्ट का कर देते हैं, ओके क्लियर, बोलोगे यस सर, समझ में आया। अब देखो जो हमने इसमें पढ़ा उस चीज का ना हम आपको समरी रिवीजन करवा देते हैं, और उसके बाद देखो कि आप कैसे समझोगे कि कौन इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं भाई, लिख दो सर यहाँ पे कि ये क्या बताने वाले, इसमें इसमें बताने वाले हैं कंसिस्टेंट, क्या बताने वाले हो, कंसिस्टेंट बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन कौन होता है। इसमें क्या बताने वाले हो, इसमें बताएंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। देखो मेरे भाई, कंसिस्टेंट में क्या होता है और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, तो हमने दो चीज पढ़ा कंसिस्टेंट में। पहला क्या पढ़ा कि देखो दो अगर इक्वेशन हमारे पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 और इक्वल्स टू 0, ये मैंने बोला, दो इक्वेशन आपको बोला, बोला कि नहीं बोला बोला। यहाँ लिखते हैं, इसमें इक्वेशन दो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी लिख देते हैं a2x प्लस b2y और प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया क्या, बोलोगे यस समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा कलर इसका कम करते हैं और कलर लेते हैं व्हाइट व्हाइट, ठीक है। इसमें हमने दो चीज आपको बताया कि कंसिस्टेंट वही दो इक्वेशन होते हैं जिसका पहला कंडीशन ये फॉलो करता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बोल सही की नहीं है, यही ना बताया था, बिल्कुल। दूसरा मैंने ये बोला कि ऐसा होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बोलो बात समझ में, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं होगा भाई, नॉट इक्वल्स टू होगा। और ये जब दो कंडीशन फॉलो होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट गुरुजी कब होगा भैया, ये बता दो इनकंसिस्टेंट कब होने वाला है। इनकंसिस्टेंट होने के लिए ये दोनों इक्वेशन में ये वाला रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, देख लो यहाँ पे a1 अपॉन a2 ये होंगे भाई b1 अपॉन b2 के बराबर, लेकिन जो थर्ड कांस्टेंट वाला सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, जो भाई कांस्टेंट वाला रेशियो है वो रेशियो कुछ नहीं होने वाला है, वो बराबर नहीं होने वाला है, तो समझ लेना कि ये इनकंसिस्टेंट में बन गया। यहां मैं आपको एक चीज और चिपका देता हूं, एक कॉन्सेप्ट और, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा इसी में याद रख लेना, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी हमारी भी है। अगर आपके साथ ऐसा रिलेशन बनता है, कौन सा रिलेशन, हाँ ये वाला रिलेशन अलजेब्रा वाला है ना, दूसरा तीसरा रिलेशन नहीं समझना भाई, देख लो अगर ये रिलेशन बनता है ना तो ये समझ लेना कि इससे बनेगा ऐसा लाइन जो आपस में को इंसिडेंट रहे। को इंसिडेंट मतलब ऐसे दो लाइन बनेंगे जो दोनों लाइन एक लाइन दूसरे लाइन की ओवरलैप, ओवरलैप, ओवरलैप मतलब लद्दा ऊपर रहेगा, एक ही साथ रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा कंडीशन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ बना तो इस दोनों इक्वेशन के बाद ये दोनों लाइन जब बनाएगा तो ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन, आपस में जो है वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा जब ये कंडीशन होगा। तो आपको कभी ये भी पूछ देगा कि बताओ इसमें से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इसमें से कोइंसिडेंट बन रहा है या इंटरसेक्टिंग बन रहा है, या इंटरसेक्टिंग का रिलेशन पूछ दिया, तो आपको ये चीज याद रखना है। और इसमें जो बनता है ना मेरे भाई, वो आपका पैरेलल बनता है। कैसा बनता है भाई, पैरेलल, कैसा बनता है, तो ये आपस में जो है वो पैरेलल बनेगा, पैरेलल, पैरेलल बनेगा ये दोनों लाइन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया बात, ठीक। हाँ